नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 की, 2011 की। देखिए, कल आपका पेपर है, तो पेपर के पहले ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको याद करा पाऊँ, ठीक, आपके माइंड में ये जो फैक्ट है इनको बिठा पाऊँ, ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल करने में कोई समस्या ना हो, याद करने में समस्या ना हो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ फैक्ट आपके सामने है, इनको पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना 1881 में हुई थी, इसको आपको नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन बन जाता है। प्रदेश की 15वीं जनगणना कब हुई थी? 2011 में। इसके बाद जनगणना जो है ये प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, 10 साल बाद होती है। इसके बाद वर्ष 2001 की जनगणना 21वीं सदी की प्रदेश की पहली जनगणना थी। बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है। 2011 की जनगणना इस सदी की दूसरी जनगणना है। जनगणना संबंधी कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जनगणना कार्य जनसंख्या अधिनियम 1948 के अनुसार किया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखो, तो ये आपको जनसंख्या अधिनियम 1948 और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साक्षरता दर में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा। और 11, अब देखो, 11 जुलाई को क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 मई को है मध्य प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 11 मई मध्य प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई। अच्छा फैक्ट है, विश्व के केवल 18 देशों की जनसंख्या ही मध्य प्रदेश से अधिक है और राज्य के 22 जिलों का लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात सेक्स रेशो से यानी कि 943 से अधिक है। रीवा जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात यानी 931, राज्य का सेक्स रेशो है 931 के बराबर है। ठीक, तो रीवा का जो लिंगानुपात है वो एमपी का जो लिंगानुपात के बराबर है। और पश्चिम निमाड़ जिले का लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात 943 के बराबर है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का जनघनत्व 382 है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। ठीक है, चलो ये आपका पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। अब देखो, इसको याद कैसे करना है आपको याद करना कि सबसे पहले देखें आप कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सफाई कहाँ पर होती है? इंदौर में होती है। और जहां पर सर्वाधिक सफाई होगी वहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी, सिंपल सी बात है। ठीक, तो आपको इसको याद रखना है कि जहां पर ज्यादा सफाई होगी वहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी। तो सफाई कहां पर होती ज्यादा? इंदौर में होती है, तो इंदौर में सर्वाधिक पॉपुलेशन, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। ठीक, अब इसे देखें आप, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। ठीक, इंदौर, जबलपुर, सागर, उसके बाद भोपाल और रीवा, हो गया 5 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सफाई जहां पर ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन भी होगी। अब देखो, न्यूनतम मध्य प्रदेश में न्यूनतम की बात करें तो निवाड़ी, आगरमालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर। ठीक, अब देखो निवाड़ी, अभी आपने पढ़ा था कि इसकी जो पॉपुलेशन है 4 लाख करीब है, इसकी पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास। ठीक, तो निवाड़ी हो गया, आगरमालवा और हरदा, उसके बाद उमरिया, श्योपुर। क्लियर है बात? ठीक, तो सर्वाधिक की बात करें तो कौन सा है? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। ठीक, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा हो गया ये। और न्यूनतम में कौन सा आ गया? निवाड़ी, आगरमालवा, हरदा, उसके बाद आपका उमरिया, श्योपुर, ये आपके 5 हो गए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल। कौन से वाले हैं? सर्वाधिक क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखें इसमें जरा। ठीक है, अब देखो
इसमें ऐसा है, सबसे पहले आपका छिंदवाड़ा है, इसके बाद आपका है, इसका फुल फॉर्म देखो आप क्या है, CS2B2, CS2B2 मतलब छिंदवाड़ा। ठीक, उसके बाद आपका है सागर शिवपुरी, फिर है बैतूल बालाघाट। बात क्लियर है? आप देखो इसमें ऐसा आपको करना है, इसमें 2 S हैं, SSBB, ये आपका छिंदवाड़ा। ठीक, तो छिंदवाड़ा, सागर और आपका शिवपुर। अब इसको ऐसे याद करिए, सॉरी शिवपुरी है, शिवपुरी शिवपुरी है, छिंदवाड़ा सागर शिवपुरी बैतूल बालाघाट। तो आप छिंदवाड़ा गए, इसके बाद में आप सागर नहाने गए, इसके बाद सागर के बाद में आप छिंदवाड़ा गए, सागर नहाने गए, इसके बाद आपने शिव जी की आराधना करी, शिव जी का आपने अभिषेक किया। इसके बाद जो शिव जी हैं, भगवान शिव, इनका सवारी है वो बैल है, तो बैतूल से आपको बन रहा है बैल। देखो आपका बैतूल है ना, ये बैतूल, तो ये बन रहा है आपका बैल। ठीक, तो छिंदवाड़ा गए, इसके बाद सागर में स्नान किया, फिर आपका शिवपुरी गए, शिव की आराधना करी, इसके बाद बैतूल बैल इनकी सवारी है, अंत में आपका बालाघाट। यही है, देखो छिंदवाड़ा सागर शिवपुरी बैतूल बालाघाट। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो छिंदवाड़ा का कितना क्षेत्रफल है, तो इसका है 11,815। कितना है? 11,815। और सागर का 10,252, तो 11,815 11,815। बात क्लियर है? ठीक, चलो तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सर्वाधिक जनसंख्या, तो इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, और इसके बाद में कम क्या था, निवाड़ी, आगरमालवा, हरदा। इसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो CS2B2। ठीक, छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल, बालाघाट। क्लियर है? चलो 11,815। अब इसमें न्यूनतम क्षेत्रफल वाले इसको याद करना है। आप देखो इसको, इसमें सिंपल है, निवाड़ी, भोपाल, आगरमालवा, दतिया, अलीराजपुर। निवाड़ी का कितना है, देखो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि निवाड़ी का कितना क्षेत्रफल है, तो आपको याद रखना है 1318 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 1318, 1318 कितना है? 13। तो निवाड़ी, भोपाल, आगरमालवा, निवाड़ी, भोपाल, आगरमालवा। ठीक है, निवाड़ी, भोपाल, आगरमालवा। उसके बाद है दतिया और अलीराजपुर। इसका ऐसे भी कह सकते हैं आपकी NBA। ठीक, तो निवाड़ी, उसके बाद आपका भोपाल, आगरमालवा। यहाँ पर 1318 है, 2772 2785, निवाड़ी, भोपाल, आगरमालवा। क्लियर है बात? और इसके पहले क्या था, सर्वाधिक में CS2B2, छिंदवाड़ा। ठीक, उसके बाद सागर, शिवपुरी। आप छिंदवाड़ा गए, सागर में नहाया, उसके बाद शिव की आराधना करी, छिंदवाड़ा, सागर और शिवपुरी। उसके बाद साधन का बैल है तो बैतूल, और उसके बाद आपका अंतिम में बालाघाट। यहाँ पर निवाड़ी, भोपाल, आगरमालवा, NBA। अब देखो प्रदेश का सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। अब देखो इसमें लिंगानुपात की बात हो रही है, सेक्स रेशो की बात हो रही है। 5 जिले कौन से हैं? बालाघाट। अब देखो जहां पर सर्वाधिक बाल बच्चे होते हैं, जहां पर ज्यादा बाल बच्चे होते हैं, वहीं पर ज्यादा सेक्स रेशो होता है। देखो जहां पर ज्यादा बाल बच्चे होंगे, वहीं पर ज्यादा क्या होगा, वहीं पर सर्वाधिक लिंगानुपात होगा, सेक्स रेशो होगा। बात क्लियर है? अब जहां पर ज्यादा बाल बच्चे होंगे, वहां पर हेडेक भी ज्यादा होगा, वहां पर सर्वाधिक हेडेक भी होगा। सिंपल सी बात है। और जब हेडेक होगा तो बाम भी लगाना पड़ेगा, बाम लगाना पड़ेगा। तो बाल बच्चे, देखो सर्वाधिक लिंगानुपात को ऐसे जोड़ना है कि ज्यादा बाल बच्चे, ज्यादा पॉपुलेशन कैसे होगी, जो बाल बच्चे होंगे आपके। ठीक, तो ज्यादा बाल बच्चे, तो बालाघाट हो गया इससे। और जहां पर बाल बच्चे होंगे वहां पर हेडेक भी होगा, तो हेडेक के लिए आप क्या लगाते हो? बाम लगाते हो। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, देखो बाम से आपका हो गया बालाघाट, ए से आपका हो गया अलीराजपुर, और एम से हो गया मंडला। ठीक, तो आपको लिंक करना है, जब आप भूल जाओ कि सर्वाधिक लिंगानुपात, तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है जब ज़्यादा बाल बच्चे होते हैं, तो बाल बच्चे में आपका बाल आ गया बालाघाट हो गया। और जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हेडेक होता है, तो आपको बाम लगाना पड़ता है। तो बाम से क्या हो गया आपका? बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। बच्चे क्या खेलते हैं? बच्चे डंडे से खेलते हैं और झाड़ में बॉल जाती है। ठीक, तो इतना पर्याप्त है। ठीक, ज़्यादा सेक्स रेशो, सर्वाधिक सेक्स रेशो, तो बाल बच्चे,
बाल बच्चे, हेडेक और बाम। तो आपको बाम से करना है, या इसको ऐसे करना कि ज़्यादा बाल बच्चे होने से भी आपको हेडेक होता है तो आपको बाम। ठीक, तो आपको सेक्स रेशो में आपको बाम को लिंक करना है। बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। हो गया याद? चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बार बार रिवाइज करना है, जो हमने पढ़ा है उसको बार बार, हम बार बार पूरा रिवाइज करने का भी टाइम हमारे पास नहीं है, कल आपका पेपर है, तो आपको कम समय में हमको पूरा आपको याद करना है, समय का अभाव है। इसके बाद सर्वाधिक या इसको न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात। ठीक, ये है मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। अब देखो उसमें वो आपका बाम हो गया, बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला सर्वाधिक में। अब यहाँ पर बात हो रही न्यूनतम की, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। अब देखो उसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। 837840864864। तो 837 आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें ऐसा है BMG है आपका, है BMG, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। बात क्लियर है? ठीक, तो वहां क्या था? बाम था। ठीक, बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। यहाँ पे क्या BMG है, बालाघाट, मुरैना, सॉरी भिंड है, यहाँ पर बी है भिंड, मुरैना और ग्वालियर। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। हो गया 8378408664। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी वाले 5 जिले। अब देखो डेंसिटी क्या होता है? जहां पर ज्यादा बड़ा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं, यानी जहां पर बिग एरिया होगा, बड़ा एरिया होगा, यानी बिग, तो मतलब होगा ज्यादा बड़ा, यानी बिग क्षेत्र होगा, उतना ही ज्यादा वहां पर घनत्व होगा। तो बिग हो गया, और इन दोनों के बीच में स्पेस है, तो यहां पे क्या आ गया आपका? जे आ गया। ये आपका हो गया बिग, इससे मिलाकर बनेगा आपका बिग। क्या बनेगा? बिग। ठीक, तो क्या हो गया आपका? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, और बीच में आपका आ गया जबलपुर। ठीक, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। भाई भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक, भोपाल, इंदौर सर्वाधिक घनत्व, तो बिग अपर, तो बिग जी के पहले आपका आएगा जे। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर आपका हो गया सर्वाधिक डेंसिटी वाले जिले हो गए। ठीक, भोपाल का 855 है, 841, 873, 440 और 394। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। हो गया याद? चलो, तो आपको ऐसे करना है कि बिग लगाना है, बिग यहां तक, और बीच में आएगा जे। भाई बीच में स्पेस है ना, इतना बड़ा घनत्व है, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने जी लगा दिया तो सीधा आपका आ गया भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, ऐसा नहीं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर फिर ग्वालियर। 855 हो गया। चलो बार बार रिवाइज करिए, लिखिए, रिवाइज करिए, आगे बढ़िए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, इससे क्या होगा? आपकी जो पोस्ट आती है इसमें सबसे कम पोस्ट कौन सी होती है? मतलब आपको याद करना है, इसमें लॉजिक नहीं है। DSP सर्वाधिक कम, मतलब आपके मध्य प्रदेश में बहुत कम डेंसिटी में DSP है। ठीक, DSP हो गया, ये बात क्लियर है। तो बिग में क्या आ गया? बिग भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बिग हो गया, घनत्व हो गया, बड़ा घनत्व हो गया। कम में क्या होगा? DSP काफी कम है, तो DSP। ठीक, उसके बाद डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाले 5 जिले कौन से हो गए आपके? सर्वाधिक में बिग, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। और न्यूनतम में क्या आ गया? DSP, डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। 94 है डिंडोरी का, 104 है आपका श्योपुर का, पन्ना का है 142। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। बैतूल, रायसेन, सिवनी का बराबर है, उसके बाद अंत में उमरिया। ठीक है, तो बिग, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सर्वाधिक घनत्व, और कम में क्या आ गया? DSP आ गया आपका, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। हो गया। अब देखो उसमें प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता। अब देखो इसमें क्या होगा? साक्षरता देखो ऐसा है कि जहां पर ज्यादा साक्षरता होगी, जहां पर ज्यादा साक्षरता होगी, जहां पर ज्यादा साक्षरता होगी वहां पर
ज़्यादा इंसान बोलेगा, और जो ज़्यादा बोलता है हम क्या बोलते हैं कि भैया उसकी जीभ काफ़ी लंबी है। क्या बोलते हैं? जो ज़्यादा बोलता है हम बोलते हैं कि उसकी जीभ काफ़ी लंबी है, बोलते हैं ना हम लोग। तो भैया यहाँ पर साक्षरता जो वाले जिले हैं उनकी जीभ काफ़ी लंबी होती है। किसकी? जीभ। तो JIB और H, सॉरी H। ठीक, तो क्या हो गया? जबलपुर, इंदौर, भोपाल। जीभ, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा बोलता है, और जो ज़्यादा बोलता है उसकी जीभ भी काफ़ी लंबी होती है। जैसा मुहावरा है, किसकी जीभ काफ़ी लंबी है, बहुत बोलता है ये। तो जीभ हो गया तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल। उसके बाद बालाघाट है और ग्वालियर। ठीक, तो 81.1% है आपका परसेंटेज, ठीक, लिटरेसी का, और 80.9 आपका इंदौर का है, और भोपाल का है 80.4। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा बोलता है उसको जीभ से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो आपको वीडियो जहाँ तक हो गया इसको रोकें और आगे पूरा रिवाइज करें, फिर उसको आगे बढ़ें, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? जीभ, ज़्यादा बोलने वाला जीभ, जबलपुर, इंदौर, भोपाल हो गया। इसके बाद प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले। जो नहीं पढ़ता है, जो लोग नहीं पढ़ते, सॉरी, जो लोग कम पढ़ते हैं या जिनकी साक्षरता कम होती है, लिटरेसी कम होती है, वो लोग काफ़ी अजीब होते हैं। कैसे होते हैं? अजीब। तो भैया अजीब होते हैं या अजब होते हैं? है ना, अजब होते हैं। अजब कर लो उसको, अजब, अजीब या अजब होते हैं। ठीक, काफ़ी अजब गजब होते हैं, अजब, या इसको अजीब कर लो या अजब कर लो, जैसा आपको। तो ये आप जा, अभी उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये झा है, ये अजीब अजब होते हैं, अजब। तो भैया ऐसा होगा। अब देखो, इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज ऐसे नहीं होना है कि साक्षरता की बात हो रही है। तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल में तो आप सिंपल सी बात है, वहां पढ़ लिया हमने। तो यहाँ पर जो जा है वो झा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, जो लिटरेसी, इतना तो आपको बस कॉमन सेंस होगा कि लिटरेसी कम कहाँ पर होगी? जो आदिवासी एरिया होगा। तो हमारे MP में पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर जो आदिवासी एरिया है वहां पर लिटरेसी काफी कम है। ठीक, तो आपको ये जो झा है, ये जो झा है, इसका संबंध आपके झाबुआ से होगा, तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अजब जो नहीं पढ़ते हैं वो लोग काफी अजीब होते हैं या फिर काफी अजब होते हैं। तो आ से आपका आ गया अलीराजपुर आ गया, और जा से आपका झा, जो आपको से आ गया झाबुआ, और बा से आपका बड़वानी आ गया। ठीक, तो जो लोग पढ़ते हैं तो उनका पढ़ लिया हमने, उनकी जीभ काफी लंबी होती है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। जो नहीं पढ़ते हैं, जो साक्षरता कम होती है यहाँ पर, वो लोग काफी अजब होते हैं या अजीब होते हैं। तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, सिंपल बात है। अब देखो उसमें, ठीक, अब देखिए इसमें देखें आप, तो 36.1 है यहाँ पर, और 43 और 49%। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, इसको आप ऐसे पढ़ लो कि इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी, ये सर्वाधिक वृद्धि वाले हैं। 32.88, 32.88 और 30.70। ठीक, इंदौर, झाबुआ और भोपाल। इसके बाद न्यूनतम तो अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है और न्यूनतम वाला आपका अनूपपुर है। इतना बनता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां पर इंदौर में है, न्यूनतम कहां पर है, तो अनूपपुर में है। हो गया। अब देखें इसमें, ठीक, प्रदेश में सर्वाधिक नगरीयकरण प्रतिशत वाले जिले। अब देखो इसमें, प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण वाले कौन से जिले हैं? भोपाल, इंदौर। वापस से आ गया बिग, यहां पर तो आ गया, वापस से आ गया, देखो बिग। ठीक, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर आ गया। तो आपको ये बिग हो गया, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। सर्वाधिक नगरीकरण वाले एक पेज में कंफर्म एक मिनट किया जाए थोड़ा सा, सर्वाधिक नगरीकरण, हाँ, तो आपको ये बिग हो गया। ठीक, तो सर्वाधिक नगरीकरण, जहां पर बड़े नगर होते हैं वहां बड़े बड़े घर होते हैं, है ना, तो यहां पर काफी बिग हाउस होते हैं, बिग हाउस। तो BIG, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर हो गया आपका। तो 80, 74 और 62। और न्यूनतम नगरीकरण क्या होगा इसका? 10। अब देखो, जहां पर नगरीकरण नहीं होता है ना, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है,
जहाँ पर कम नगरीकरण होता है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर काफ़ी लोग दास की भूमिका निभाते हैं, दास होते हैं, नौकर होते हैं। ठीक, आपके जो घर में नौकर आते हैं वो दास गांव से आते हैं, आपके जो दास होते हैं, जो नौकर उनको दास बोलते हैं हम लोग, याद करना हमको बस। तो जो आपके घर में नौकर आते हैं वो गांव क्षेत्र से आते हैं, उनको हम दास भी कहें तो गलत नहीं है इसमें, तो दास। ठीक, दास हो गया आपका ये। हमको सिर्फ याद करने के लिए हमको ट्रिक यूज करनी है, बाकी इसका कोई संबंध नहीं है आपके रियल लाइफ से। ठीक, तो दास। जहां पर कम नगरीकरण होता है वहां पर दास लोग ज्यादा होते हैं, तो ये आपका दास हो गया। तो इससे आपका क्या हो गया, डिंडोरी, और ये आपका है अलीराजपुर, और आपका सीधी। ठीक, दास। जो गांव जो आपका ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है, दास होते हैं, डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। जो गांव के लोग होते हैं उनके हाथ में डंडा होता है हमेशा, तो डिंडोरी हो गया, अलीराजपुर और दास, एस सीधी हो गया। जो गांव के लोग होते हैं काफी सीधे होते हैं। ठीक, तो डिंडोरी, डंडा हाथ में होता है, डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। बात क्लियर हो गई आपको। तो सर्वाधिक होगा, देखो जो आपको मैं आपसे बोलूंगा कि सर्वाधिक नगरीकरण जब होगा तो वहां पर बिग एरिया होगा, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर होगा। जहां पर नगरीकरण नहीं होगा वहां पर लोग दास होंगे, तो डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। डंडा हाथ में है, डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधे होते सीधी। झाबुआ, सिवनी। प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण, तो क्या होगा, सिंपल होगा, वही दास होगा। तो जहां पर ज्यादा ग्रामीण वहां दास होंगे, तो क्या होगा, दास, डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। और न्यूनतम ग्रामीण यानी ज्यादा नगरी वाले होंगे। देखो ज्यादा क्या लिखा है इस पर, न्यूनतम ग्रामीण, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैक्स नगरीकरण वाले, भाई जहां पर न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र होंगे, जहां पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या होगी वहां पर क्या होगा, ज्यादा नगरीकरण होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, बिग होगा, यहाँ वापस से यहाँ पर सिंपल सी बात है, जहां पर ज्यादा नगरीकरण है वहां पर बिग होगा, बिग, BIG, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। जहां पर कम होगा वहां पर क्या होगा, दास। ठीक, डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी, बस इतना पर्याप्त है। अब SC ST वालों के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी जनगणना 2011 के मुख्य तथ्य पढ़ लेते हैं। प्रदेश की ST यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर 153, 1,53,16,784 है। इसमें से 77,19,404 पुरुष तथा 75,97380 महिलाएं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1%। ये क्वेश्चन बनता है कि ST की पॉपुलेशन कितनी है, तो प्रदेश की कुल जनसंख्या जो उसका ST पॉपुलेशन है 21.1%। ठीक, 21.1। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला, MP जो है सर्वाधिक ST पॉपुलेशन वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 43, अब देखो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 43 ST समूह है, अधिसूचित, इसमें वो है अपने अधिसूचित। ठीक है, बात क्लियर है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 ST ग्रुप है, समूह है, बात क्लियर है। चलिए इसके बाद है शेड्यूल्ड है। ठीक, इसके बाद देखें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान तथा प्रतिशत की दृष्टि से 13वां स्थान है। अब देखो ST की पॉपुलेशन वाइज MP टॉप पर है, लेकिन परसेंटेज वाइज हम 13वें स्थान पर आते हैं। प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला धार है। धार में सर्वाधिक ST वाले हैं पॉपुलेशन वाइज, और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला भिंड है। ठीक, धार टॉपर है, भिंड सबसे कम। अब जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत, परसेंटेज की पॉपुलेशन वाइज धार, भिंड है। और अगर आप परसेंट की बात करें तो सबसे टॉप पर है अलीराजपुर, जहाँ पर सर्वाधिक ST पॉपुलेशन है और न्यूनतम भिंड है। तो भिंड दोनों में कॉमन है, वहाँ पर धार है पॉपुलेशन में, परसेंटेज में, यहाँ पर अलीराजपुर है, इतना अंतर है बस। भिंड में 0.4%, काफ़ी कम है।
इसके बाद देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 10.40 लाख आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं, जो कुल जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या की मात्र 6.8% है। चलिए ये पढ़ लिया, आगे बढ़ लेते फटाफट। शहरी क्षेत्र में आदिवासियों के निवास की दृष्टि से भिंड जिले का प्रथम स्थान है, जहां 76.8 जनजातीय जनसंख्या शहरों में निवास करती है, और जबकि डिंडोरी जिले में अंतिम स्थान पर है। ठीक है, अनुसूचित जनजातीय, ठीक, ओके, ये पढ़ लिया आपने, इसको पढ़ लो आप। मध्य प्रदेश के 3 सबसे बड़ी जनजाति क्रमशः है भील, सबसे बड़ी भील है, फिर गोंड, इसके बाद कोल है, जबकि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कमार है, जो सीधी में निवास करती है। बात क्लियर है? ठीक, इतना पर्याप्त है। चलो आगे बढ़ते। आप देखो, प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले कौन से? देखो उसमें इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना। आप इंदौर गए, आपने वहां से आप उज्जैन गए, दर्शन किया, इसके बाद आप सागर गए, वहां पर आपने शंकर जी का अभिषेक किया। सागर मतलब समुद्र, याद का आपको इमेजिन करना है। तो आप इंदौर गए, वहां से उज्जैन गए, उसके बाद में आपने सागर के पास गए, सागर गए तो सागर में समुद्र में आपने बढ़िया अभिषेक किया, उसके बाद मुरैना, छतरपुर। ठीक, तो आप इंदौर गए, वहां से उज्जैन गए, उसके बाद सागर गए, वहां पे शंकर जी का अभिषेक किया आपने। ठीक, तो आप इंदौर गए, तो इंदौर, उज्जैन और सागर, तो सर्वाधिक जो है सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन कहां पर होगी? इंदौर में होगी, इसके बाद उज्जैन में होगी, फिर सागर में होगी। इतना क्लियर है आपको? चलो अब इसमें न्यूनतम की बात करें तो अब देखो इसमें कैसे करोगे आप। इसमें 2 एससी वाले होते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाले जिले। ठीक, अब देखो जो आजकल जो एससी वाले होते हैं सर्वाधिक रहते हैं शहर में, जो काफी कम बचे हैं, जो न्यूनतम होते हैं वो रहते हैं गांव में। और गांव में क्या होता है? झाड़ होता है। गांव में क्या होता है? झाड़। गांव में होता है झाड़। तो भैया जो झाड़ को काटते हैं, को छीलते हैं, सॉरी, जो झाड़ को छीलते हैं और जो उससे औषधि प्राप्त होती है, उससे उम्र बढ़ती है। बात क्लियर है? ठीक, तो जो एससी वाले गांव में निवास करते हैं, जो काफी कम है, न्यूनतम है, तो जो एससी वाले गांव में निवास करते हैं वो झाड़ को छीलते हैं, उससे उनकी उम्र बढ़ती है, उससे औषधि प्राप्त होती है। ठीक है, तो झाड़ से झाबुआ, सॉरी, जे से झाबुआ, ए से अलीराजपुर और डी से डिंडोरी, उसको छीलते हैं, छिंदवाड़ा, उससे औषधि मिलती है और उससे उम्र बढ़ती है। ठीक, तो आपका क्या हो गया? आप इंदौर गए, फिर आप उज्जैन गए, सागर आपका ही हो गया सर्वाधिक ऐसी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम की बात करें, जो गांव में निवास करती है तो वो झाड़ काटते हैं और उसको छीलते हैं और उससे उम्र बढ़ती है औषधि खाने से। ठीक, तो झाड़, जे, अलीराजपुर, डिंडोरी, इसके बाद छीलते हैं छिंदवाड़ा और आपका उमरिया, उम्र बढ़ती है आपकी। हो गया याद आपको? ठीक, चलिए, तो इंदौर, उज्जैन, सागर, उसके बाद क्या हो गया आपका? झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी और छिंदवाड़ा, उमरिया। ठीक, चलो इसके बाद प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत, परसेंटेज, तो उसमें क्या होगा? अब उज्जैन गए, उज्जैन दिया लगाया, दतिया, उज्जैन गए, दिया लगाया और टीका लगा लिया आपने। ठीक, उज्जैन गए, वहां दिया लगाया, दतिया, और उसके बाद में आपने वहां पर टीका लगा लिया बड़ा सा, तो आपका हो गया परसेंटेज सर्वाधिक। तो सर्वाधिक पॉपुलेशन की बात करेंगे आप एससी की, तो आपका इंदौर में होगा, इंदौर, उज्जैन, सागर। लेकिन आप बात करेंगे परसेंटेज की बात करेंगे आप, तो परसेंटेज में सर्वाधिक उज्जैन में है, सर्वाधिक उज्जैन में है। आपको उसको याद रखना है। आपको यदि अच्छे प्रतिशत चाहिए तो आपको उज्जैन जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए, तो ऐसे आप इसको लिंक कर लो। ठीक, तो सर्वाधिक पॉपुलेशन एससी की इंदौर में है, इसके बाद उज्जैन में, फिर सागर आ गया। लेकिन आप बात करोगे परसेंटेज की तो आपको उज्जैन जाना पड़ेगा, फिर आप आओगे कहाँ पर? आप वहाँ पर दिया आपको लगाना पड़ेगा। आप जब दिया लगाओगे तो आपको उसके बाद टीका भी लगाना पड़ेगा, दतिया, दतिया, दिया, हो गया। चलो, तो आपको उसको ऐसे लिंक करना है कि भी जब आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं एससी वालों को, किसी को भी, तो आपको जाना पड़ता है उज्जैन, फिर आप वहाँ पर दिया लगाते हो, उसके बाद टीका लगाते हो, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फिर आपका न्यूनतम एससी पॉपुलेशन की बात करें परसेंटेज में, तो इसका आ गया आपका जाम। ठीक, क्या हो गया आपका? जाम। ये देखो जाम, जब टेंशन आपको होता है आप क्या करते हो? जाम लगाते हो। तो आपका क्या हो गया? झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला। ठीक, तो आपने क्या कैसे याद किया आपने इसको
कि भैया सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन की बात जब कर रहे हो आप, जब आप सर्वाधिक एससी की बात कर रहे हो पॉपुलेशन में, तो आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो भैया इंदौर गए हम लोग, फिर हम उज्जैन गए, इंदौर के उज्जैन गए, फिर हम सागर चले गए, हमने सागर में अभिषेक किया, ऐसा किया आपने। फिर आपने क्या बोला भैया, इसके बाद जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो एससी रहते हैं वो भैया झाड़ को काटते हैं, तो आपने क्या बोल दिया, झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी हो गया। ठीक, इसके बाद फिर क्या हो गया, आपने बोला कि अभी जो आपका एससी परसेंटेज है उसमें क्या बोला आपने भैया, आप उज्जैन गए, वहाँ पर आपने दिया लगाया, दतिया आपका हो गया दतिया, फिर आपने टीका लगा लिया टीकमगढ़। उसके बाद फिर आपने बोला कि परसेंटेज में न्यूनतम, तो आपने बोल दिया जाम, है ना, जाम जो न्यूनतम वाले हैं उनका परसेंटेज कम आता है वो जाम लगाते हैं, टेंशन लेते हैं, तो जाम आ गया आपका, हो गया आपका। इसमें क्या आपका आ गया, झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला, हो गया आपको याद, सिंपल है। चलिए आपको उसको लिंक करना, बस आपको इमेजिंग करना है, उसको आपको लिंक करना, तो आपको याद जल्दी होगा। तो भी इस प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले, तो आपका एससी पूरा हो गया, आप एसटी पे आ गए हम लोग। तो एसटी मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति। तो भैया देखो ये आपका धार आ गया, मतलब कि आदिवासी जनजाति। तो भैया एसटी वाले होते हैं, बोलते हैं हमको भैया धार बढ़वानी है झाबुआ से, क्या है, हमको धार बढ़वानी है झाबुआ से। तो सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन कहाँ होगी, धार में होगी। ठीक, हमको धार बढ़वानी है झाबुआ से, छिंदवाड़ा खरगोन, धार बढ़वानी है झाबुआ से। अब भिंड, तो भी सर्वाधिक होगा धार में, और मैक्स की बात हो रही है, मैक्स हमको धार बढ़वानी है झाबुआ से, और एसटी पॉपुलेशन न्यूनतम भिंड में होगा। ठीक, भिंड, दतिया, मुरैना, बीडीएम, भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर, भिंड, दतिया, मुरैना। बात क्लियर है आपको। चलिए तो भी ऐसा हो गया है कि भिंड, दतिया, मुरैना। ठीक, चलिए अब सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, अब ये आ गया परसेंटेज। अब इसमें देखिए आप कि जो लोग एसटी में ज़्यादा पढ़ लेते हैं उनको हम बोलते हैं, काफ़ी अजीब, काफ़ी अजब बात है ये, तो काफ़ी अजब गजब है। फिर सिंपल सी बात है, आदिवासी लोग काफ़ी कम पढ़ते हैं, तो अगर वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं किसी बड़े पद पर आते, हम क्या बोलते हैं, काफ़ी अजब बात है ये। तो क्या हो गया, अजब हो गया वापस से ये, है ना। तो भी ये अजब हो गया ये। तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी क्या हो गया, एसटी पॉपुलेशन सर्वाधिक। अजब बात है, एसटी वाला ज़्यादा पढ़ गया, जो आदिवासी हैं वो ज़्यादा पढ़ गया, तो क्या बोलेंगे, अजब बात है ये। तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ठीक है। और देखो अब इसको ऐसा है कि एसटी में पॉपुलेशन परसेंटेज में सबसे कम, न्यूनतम कहाँ पर है, भिंड। तो देखो भिंड एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो भी न्यूनतम में भिंड है, और अगर आप बात करें पॉपुलेशन परसेंटेज में न्यूनतम में तो भी भिंड है, दोनों में से। वहाँ पर धार है, यहाँ पर क्या है आपका, अलीराजपुर। बात क्लियर है। चलो तो प्रदेश में न्यूनतम एसटी वाले, तो इसमें BMD, यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया BMD, वहाँ क्या है आपका BDM। भिंड, दतिया, मुरैना, यहाँ पे है भिंड, मुरैना, दतिया। क्लियर बात। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि भैया एसटी में बात करी हमने, कि एसटी में पॉपुलेशन की बात करी जब हमने, तो पॉपुलेशन में क्या देखा हमने कि जो लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं या जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं उनके क्या बोलते हैं, अजब हो जाता है। तो अलीराजपुर, झाबुआ और भिंड ज़्यादा पढ़ लिए। परसेंटेज में बात हो रही है, ये आपका हो रहा है परसेंटेज। इसके बाद फिर क्या आपका है, उसमें BDM, एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, हाँ देखो ऐसा है, सॉरी, एसटी में पॉपुलेशन की बात कर रहे थे हम लोग। तो एसटी में आपको जो पॉपुलेशन है, तो धार बढ़वानी है झाबुआ से, और उसके बाद आपका है भिंड, दतिया, मुरैना, BDM। और उसके बाद आपका एसटी में आपको जो परसेंटेज की बात करेंगे तो आपका आएगा अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। ठीक, ये आपका एसटी परसेंटेज में अजब लोग हो तो जब पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर आपका आएगा न्यूनतम परसेंटेज पॉपुलेशन में एसटी, तो BMD, भिंड, मुरैना, दतिया। इसके बाद तो इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, BMD, और ये आपका हो गया BDM। ठीक, तो क्या हो गया अपना
जब आपका एसटी पॉपुलेशन आप बात करोगे एसटी पॉपुलेशन में, तो भैया धार बड़वानी है झाबुआ से, और बीडीएम फिर आपका हो गया, क्या हो गया आपका बीडीएम, भिंड दतिया और मुरैना, बीडीएम। फिर आप बोलोगे एसटी में परसेंटेज में, ठीक, तो काफी अजब होता है जब ज्यादा पढ़ लेते हैं एसटी वाले, तो क्या होता है अजब, तो अलीराजपुर, झाबुआ और अजब, क्या होगा इसमें, देखो जरा इसमें अजब होता है, इसमें अजब बड़वानी, ठीक। और उसके बाद आपको जो न्यूनतम में क्या होगा आपका बीएमडी, भिंड मुरैना दतिया। तो पूरा हमने पढ़ लिया है, एग्जाम के पहले इसको पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, आपको काफी अच्छा इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, गुड लक फॉर एग्जाम, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, आपके अच्छे मार्क्स आए, इसी बार प्री में आपका सिलेक्शन हो, मेंस में सिलेक्शन हो, आपके इंटरव्यू के माध्यम से आपका बड़े पद पर आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।